नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रतिशत का बेसिक सिखाऊंगा। जिन बच्चों को प्रतिशत का बेसिक नहीं पता होगा, वो प्रतिशत के बड़े-बड़े सवालों को कैसे कर पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे। 20 रुपए का 10% दूसरे व्यक्ति को दे दो, तो हम दूसरा को दे तो देंगे, लेकिन कितना देना है? 10% देना है, लेकिन 10% होगा कितना, वो निकालना सीखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको नहीं पता होगा, आपको बस इतना पता है कि यहाँ पे प्रतिशत लिख दो, प्रतिशत। लेकिन ये प्रतिशत दो शब्दों से बना है। एक तो प्रति, प्रति प्लस शत, ये दो शब्दों से मिलके बना है। प्रति प्लस शब्द दोनों को जोड़ेंगे तब प्रतिशत बनता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। ठीक है, और शत का मतलब 100 होता है। इसको हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? ये चिन्ह होता है इसका। अब देखो, उसने बोला 20 रुपए का 10% दूसरे व्यक्ति को दे दो। दूसरे व्यक्ति को तो हम दे देंगे, लेकिन पता तो चले कितना देना है। तो चलिए, 20 रुपए का देना है। 20 रुपए का कितना देना है? 10%। तो इसका हम 10% निकालेंगे। 10, इसका मतलब क्या होता है भाई? शत प्रतिशत ये होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? हमने बताया 100 होता है। शत का मतलब 100 होता है। तो बटे में आप क्या करोगे? 100 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जीरो से ये वाला जीरो कटा देना, ये जीरो से जीरो कटा देना, दो का मल्टीप्लाई एक से कर देना, कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब 10% का मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। तो दूसरे व्यक्ति को हमें कितना देना है? 2 रुपया देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, 100 का 30% निकालिए। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही निकालेंगे। 100 का का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 30% निकालना है, 30, और इस परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। ठीक है, सीधा सीधा सवाल है। यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? तो 100 का 30% 30 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है आगे। 5000 का 5% कितना होगा? तो वैसे ही निकालेंगे जो तरीका अभी तक इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। 5000 का मतलब मल्टीप्लाई कितना निकालना है? 5%। परसेंट का मतलब बटे में 100। अब दो जीरो से आपके यहाँ दो जीरो में कटा दूंगा, तो 50 का मल्टीप्लाई 5 से करना है। तो पहले 5 का गुना जीरो से करोगे तो जीरो आ जाएगा, 5 का गुना 5 से करोगे 25 आ जाएगा, मतलब 250। तो 5000 का 5% कितना होगा? 250 होगा। ये आपके सवाल का होगा बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है 10%। अब ये जो 10% लिखा हुआ है, ये 25% लिखा हुआ है, 33.1/3% निकाल। इसको हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं? बदलने का तरीका है, ये 10 लिखा हुआ है, 10 लिखिए। इस परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। ये आपको पता चल गया। अगर आप इसको कटाओगे तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कटा तो ऊपर बचा एक, नीचे बचा 10। तो भिन्न में जब हम इसको बदलेंगे, फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे 10% को, तो उसका मान होता है 1/10। ठीक है, कितना होता है? 1/10। ये भिन्न हो गया। ठीक है, 25% को बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? पहले 25 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखो, 25 एकम 25, 25 चौके 100 कट जाएगा, मतलब 1/4 हो गया भिन्न के रूप में। 25% का भिन्न का रूप क्या होगा? 1/4। अब इसको भी बदलिए भिन्न के रूप में। तो इसको कैसे बदलेंगे? ये पहले से देखो फ्रैक्शन में है। तो 3 का मल्टीप्लाई 33 से करो, 99 हो जाएगा। 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 100 के बटे में 3। 100 के बटे में 3। और ये जो प्रतिशत का साइन है, जैसे यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो इसका मतलब बटे में 100 था, इसका मतलब बटे में 100 था, तो इसका मतलब भी बटे में 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। तो देखो, ऊपर तो 100 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 का गुना 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब दो जीरो से दो जीरो कट गए तो बचा क्या? 1/3। तो इसको जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 1/3 इसका मान होता है। तो इन चीजों को आप याद भी रखें, ज्यादा बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 33 गुणा के 1/3 का फ्रैक्शन रूप 1/3 होता है, याद भी रखें।
चलिए अब देखते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 2/5 को प्रतिशत में बदलें। देखो ये हमें भिन्न का रूप दिया गया है, इसको प्रतिशत में बदलना है। अभी हमने सीखा था प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, तो कैसे बदलते हैं याद रखना। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात रखिए कि हमें किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी चीज को हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, उसमें 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तब बदलेगा। जैसे ये 2/5 है ना, 2/5 को भिन्न में बदलना है, तो किसी भी चीज को हम प्रतिशत में बदलेंगे, उसमें 100 से गुना करेंगे, तब बदला जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, बस हो गया। 5 से घटाइए 100 को, ये 20 बार में कटेगा। 2 का गुना 20 से करोगे 40% हो गया। बस प्रतिशत में कितना हो गया, 2/5 प्रतिशत में कितना हो गया, 40%। अगर आप इस 40% को वापस भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इतना ही आ जाएगा। चाहे करके देख लो, 40 लिखो, परसेंट का मतलब बटे में 100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, देखो 2/5 ही आ गया निकल के। इसको चेंज करोगे बाद में उतना ही आ जाता है। इसको भी प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करना है, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 4 से कटाइए 100 को, तो ये 25 बार में कटेगा। 25 का मल्टीप्लाई 3 से करो 75, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 75% मिलेगा। ये हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना वीडियो, तो सभी बच्चे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि बेसिक सभी बच्चों का समझ में क्लियर तरीके से आ जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।